जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में मेनली ओपन कास्ट में जो एक्सप्लोसिव यूज़ होते हैं उसके बारे में देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव क्या होती है और नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि बूस्टर चार्ज क्या होता है। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा और इसके रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी डाउट्स या फिर सजेशन होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल पर पहली बार आएँ तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ओपन कास्ट माइन में बहुत सारे एक्सप्लोसिव को यूज़ में लाया जाता है ताकि ब्लास्टिंग हो सके। उनमें से सबसे पहला आता है आपका गन पाउडर। दोस्तों, ये जो गन पाउडर एक्सप्लोसिव है वो अभी के दिनों में तो इसको यूज़ में नहीं लाया जाता है। इससे पहले हम लोग ओपन कास्ट माइन में जो छोटे छोटे ओपन कास्ट माइन होते थे उसको हम लोग ब्लास्ट करने के लिए गन पाउडर का यूज़ में लाते थे, और इस गन पाउडर को हम लोग सेफ्टी फ्यूज़ के द्वारा इग्नाइट करते थे। और अभी के दिनों में इस गन पाउडर का कोई भी यूज़ नहीं है। अब नेक्स्ट आता है आपका स्लरी एक्सप्लोसिव, जो ओपन कास्ट माइन में अभी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित एक्सप्लोसिव है और इसको हर ओपन कास्ट माइन में यूज़ में लाया जाता है। दोस्तों, स्लरी एक्सप्लोसिव को फर्दर 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है आपका प्लांट मिक्स स्लरी एक्सप्लोसिव और दूसरा होता है आपका साइट मिक्स स्लरी एक्सप्लोसिव। ये जो प्लांट मिक्स स्लरी एक्सप्लोसिव वैसे स्लरी एक्सप्लोसिव होते हैं जिसको कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं एट द प्लांट, और इस स्लरी एक्सप्लोसिव को हम लोग प्लांट मिक्स स्लरी एक्सप्लोसिव कहते हैं, क्योंकि हम लोग इस जो एक्सप्लोसिव है उसको हम लोग कहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लांट पे, इसलिए हम लोग इसको प्लांट मिक्स स्लरी एक्सप्लोसिव कहते हैं। और दूसरा आता है आपका साइट मिक्स स्लरी एक्सप्लोसिव। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, इसको हम लोग कहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, एट द साइट ऑफ ब्लास्टिंग। जहाँ पे हम लोग को ब्लास्टिंग करना होता है तो वहीं पे हम लोग इस एक्सप्लोसिव को प्रिपेयर करेंगे, तो वैसे एक्सप्लोसिव को हम लोग साइट मिक्स स्लरी एक्सप्लोसिव कहते हैं। साइट मिक्स स्लरी के केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्सप्लोसिव का इंग्रेडिएंट्स है, जो एक्सप्लोसिव का पार्ट्स है, उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द ब्लास्टिंग साइट। जहाँ पे हम लोग को ब्लास्टिंग करना है वहाँ पे हम लोग इस एक्सप्लोसिव के इंग्रेडिएंट्स को लेके चले जाते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ पंप ट्रक। एक ट्रक होता है जिसमें कि एक्सप्लोसिव के इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है और वहीं पे उस पंप ट्रक में ही मिक्स किया जाता है। उसके बाद हम लोग उस पंप ट्रक से ब्लास्ट होल में उस एक्सप्लोसिव को फिल कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट ओपन कास्ट माइन में यूज़ में आने वाला एक्सप्लोसिव है वो है आपका इमल्सन एक्सप्लोसिव। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब 2 इमिसिबल लिक्विड्स करने का मतलब है कि मान लीजिए आपने एक वाटर ले लिया, एक आपने ऑयल ले लिया, ये दोनों आपके तो लिक्विड है, लेकिन जब आप इस दोनों को आपस में मिक्स करोगे तो वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। आप देखोगे कि पानी के ऊपर में तेल वो फ्लोट करने लगता है, तो वो मिक्स नहीं हुआ है। जब हम लोग 2 इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में फोर्सफुली मिक्स करते हैं तो वहाँ पे इमल्सन बनता है। दोस्तों, जो स्लरी एक्सप्लोसिव है उसी से आपका इमल्सन एक्सप्लोसिव बना है, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट का प्रयोग में लाते हैं। दोस्तों, हम लोग इसके अगले वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में चर्चा करेंगे इमल्सन एक्सप्लोसिव क्या होता है, अनफो क्या होता है, तो वो पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग को बेसिक देखना है कि एक्सप्लोसिव कौन कौन से एक्सप्लोसिव को हम लोग ओपन कास्ट माइन में यूज़ में लाते हैं। अब नेक्स्ट ओपन कास्ट माइन में यूज़ में आने वाले एक्सप्लोसिव में आता है आपका अनफो, जिसे हम लोग अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एक्सप्लोसिव कहते हैं। अब नेक्स्ट है आपका हेवी अनफो। ये जो हेवी अनफो है इसे भी हम लोग ओपन कास्ट माइन में यूज़ में लाते हैं। दोस्तों, हेवी अनफो में क्या होता है कि इसमें 2 एक्सप्लोसिव को पार्टिकुलरली मिक्स किया जाता है। इसमें हम लोग अनफो और इमल्सन एक्सप्लोसिव को दोनों को जब मिक्स करते हैं तो हमारा हेवी अनफो फॉर्म होता है, और ये जो हेवी अनफो है वो अभी के समय में मॉडर्न एक्सप्लोसिव है टू बी यूज्ड इन ओपन कास्ट माइन। अब नेक्स्ट जो आता है आपके ओपन कास्ट माइन में एक्सप्लोसिव के टर्म में वो है आपका लिक्विड ऑक्सीजन, जिसे हम लोग LOX कहते हैं। प्रीवियसली इसको हम लोग छोटे छोटे ओपन कास्ट माइन में यूज़ में लाते थे, लेकिन अब के दिनों में इस जो एक्सप्लोसिव है उसका कोई भी यूज़ नहीं रहा। तो अभी के दिनों में यदि हम लोग बात करें कि कौन से एक्सप्लोसिव को हम लोग यूज़ में लाते हैं ओपन कास्ट
माइन में, तो वो है आपका स्लरी एक्सप्लोसिव। ध्यान रखें, आपको स्लरी एक्सप्लोसिव पे ही टिक करना है, क्योंकि अभी के समय में हम लोग स्लरी एक्सप्लोसिव को ही यूज़ में लाते हैं। ये सभी वैसे एक्सप्लोसिव थे जिसे हम लोग ओपन कास्ट माइन में यूज़ में लाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि कैप सेंसिटिव और नॉन कैप सेंसिटिव क्या होता है। दोस्तों, कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव वैसे एक्सप्लोसिव होते हैं जिसको कि हम लोग ब्लास्ट करने के लिए डेटोनेटर का प्रयोग करते हैं, और जो आपका नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव वैसे एक्सप्लोसिव होते हैं जिसको हम लोग का ब्लास्ट करने के लिए डेटोनेटर का आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जनरली इनमें से यही डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि क्यों हम लोग कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को ओपन कास्ट माइन में यूज़ में नहीं लाते हैं, और क्यों हम लोग नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को यूज़ में लाते हैं ओपन कास्ट माइन में। तो बात यहाँ पे यह है कि जितने भी एक्सप्लोसिव यूज़ में आते हैं ओपन कास्ट माइन में वे सभी नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव होते हैं, लेकिन हम लोग चाहें तो कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को यूज़ में ला सकते हैं। दिक्कत क्या होता है कि जब भी हम लोग ओपन कास्ट माइन में, आपको पता होगा कि हम लोग ओपन कास्ट माइन में डीप होल ब्लास्टिंग करते हैं, जिसमें जो डेप्थ ऑफ होल है वो मोर देन 3 मीटर होता है और इक्वल टू 3 मीटर होता है इन जनरल। जो डेटोनेटिंग वायर का जो लेंथ है वो यहाँ पे आपका 2.5 मीटर से लेकर 2.8 मीटर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका डीप होल का जो डेप्थ है वो मोर देन 3 मीटर है और 3 मीटर है, आप समझें ऐसा। लेकिन आपका जो लेंथ ऑफ डेटोनेटिंग वायर है वो आपका 2.5 मीटर और 2.8 मीटर के साइज में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे आपका 0.2 मीटर का कमी हो रहा है, जिसको कि हम लोग को जब ब्लास्टिंग करेंगे डीप होल ब्लास्टिंग में, तो यदि हम लोग डेटोनेटिंग वायर को उस होल में डालेंगे तो वहाँ पे उसका जो वायर है वो बाहर आ नहीं पाएगा, जिसके कारण हम लोग ब्लास्टिंग करना इम्पॉसिबल है। सो दैट्स वाई वी यूज़ नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव। सो इसलिए हम लोग कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव जो डेटोनेटर से ब्लास्ट होते हैं उसको हम लोग ओपन कास्ट माइन में यूज़ में नहीं ला पाते हैं। इसलिए हम लोग ओपन कास्ट माइन में सिर्फ और सिर्फ डेटोनेटिंग फ्यूज़ को ही यूज़ में लाते हैं, क्योंकि ओपन कास्ट माइन में हम लोग को चाहिए कि डेप्थ ऑफ होल के साइज से अधिक हमारा डेटोनेटिंग वायर होना चाहिए, तभी जाके ना हम लोग यूज़ में ला पाएंगे। यदि वो विद इन द होल में रह जाएगा तो फिर हम लोग वहाँ पे ब्लास्टिंग करना इम्पॉसिबल है। सो दैट्स वाई वी यूज़ सेफ डेटोनेटिंग फ्यूज़ इन ओपन कास्ट माइन, और इस प्रकार से हम लोग नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को ओपन कास्ट माइन में यूज़ में लाते हैं। दोस्तों, जब भी हम लोग ओपन कास्ट माइन में नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को यूज़ में लाते हैं तो हम लोग को डेटोनेटिंग फ्यूज़ का ज़रूरत होता है। इस डेटोनेटिंग फ्यूज़ को हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं आपके बूस्टर चार्ज से। जब हम लोग बूस्टर चार्ज से इस डेटोनेटिंग फ्यूज़ को टाइड कर देते हैं, पूरा तरीक़ा से बांध देते हैं, तो उसके बाद हम लोग जो होल है उसमें हम लोग बूस्टर चार्ज को लोअर डाउन करते हैं और उसके बाद हम लोग जाके ब्लास्टिंग करते हैं फर्दर। दोस्तों, एक एंड डेटोनेटिंग फ्यूज़ का वो आपका बूस्टर के साथ कनेक्टेड है और दूसरा जो एंड है डेटोनेटिंग फ्यूज़ का वो आपके सरफेस में है। तो जो सरफेस में है दूसरा एंड डेटोनेटिंग फ्यूज़ का, उसको हम लोग एक डेटोनेटर से कनेक्ट करते हैं, और इस डेटोनेटर से जो कनेक्ट करते हैं और उसके बाद जो वायर बचता है उसको हम लोग एक्सप्लोडर या फिर ब्लास्टर से कनेक्ट करते हैं और उसको फर्दर जाके हम लोग ब्लास्टिंग कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ओपन कास्ट माइन में ब्लास्टिंग करते हैं। क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहला एक होल किए जिसे हम लोग डीप होल ब्लास्टिंग करते हैं। उस होल में पार्टिकुलरली हम लोग सबसे पहला बूस्टर चार्ज को डेटोनेटिंग फ्यूज़ से कनेक्ट करते हैं, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद उसको हम लोग लोअर डाउन कर देते हैं इनसाइड द होल। उसके बाद हम लोग फिर अपर सरफेस में जो डेटोनेटिंग फ्यूज़ का एक सिरा है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं एक सिंगल डेटोनेटर के साथ, और उसके बाद हम लोग एक्सप्लोडर या फिर ब्लास्टर के द्वारा हम लोग ब्लास्टिंग कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि बूस्टर क्या होता है। बूस्टर में कौन सा ऐसा चीज़ होता है जो कि हमारे एक्सप्लोसिव को वो इनिशिएट कर देता है और जाके हमारा एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो जाता है। दोस्तों, बूस्टर चार्ज वो बहुत ही ज़्यादा वेरी हाई एक्सप्लोसिव होते हैं। बूस्टर चार्ज इज़ अ वेरी हाई एक्सप्लोसिव। इन जनरल यदि हम लोग बात करें तो यह दो चार्ज से मिलकर बने होते हैं। एक आपका होता है PETN और दूसरा होता है TNT।
ये जो दो एक्सप्लोसिव है इन दोनों से मिलकर आपका बूस्टर चार्ज बना होता है। PETN का मतलब होता है पेट्रा इरिथ्रोल टेट्रा नाइट्रेट और TNT का मतलब होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। तो इन दोनों के मिश्रण से ही आपका बूस्टर चार्ज बनता है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बूस्टर भी कहते हैं। ये जो बूस्टर का वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन है वो आपका 6500 से लेकर 7000 तक होता है मीटर पर सेकेंड में, और इसको हम लोग वाइडली यूज़ में लाते हैं ओपन कास्ट माइन में। दोस्तों PETN और TNT का जो रेशियो होता है कि हम लोग कितना रेशियो में इसको मिक्स करते हैं, तो इसका रेशियो 1:1 होता है। यानी कि एक भाग हम लोग PETN लेते हैं जितना, सपोज डैट मान लीजिए कि हम लोग को 100 ग्राम का बूस्टर बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 50 ग्राम आपका TNT लेंगे और 50 ग्राम आपका PETN लेंगे, तो उसका जो रेशियो आ जाएगा ये वह आ जाएगा आपका 1:1। तो हम लोग 1:1 के रेशियो में PETN और TNT लेते हैं बूस्टर चार्ज को क्रिएट करने के लिए। और जो PETN और TNT का जो मिश्रण है, जब हम लोग इसको मिक्स करते हैं तो जो मिक्सचर है उसको हम लोग पेंटोलाइट कहते हैं। दोस्तों जो बूस्टर हैं वो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में हम लोग को अवेलेबल होते हैं। हम लोग को 100 ग्राम का भी मिलता है, 200 ग्राम का, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम, इन साइज में हम लोग को बूस्टर अवेलेबल होता है। और जब पेंटोलाइट हम लोग का फॉर्म हो जाता है तो हम लोग पेंटोलाइट को एक मेटल के कंटेनर में रखते हैं, और जिस कंटेनर में हम लोग रखते हैं वो सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, और उस कंटेनर को हम लोग कास्ट बूस्टर के नाम से जानते हैं। टेक्निकल नेम इज़ कास्ट बूस्टर, नॉट ओनली बूस्टर। और इसको हम लोग कास्ट बूस्टर के नाम से जानते हैं क्योंकि जब हम लोग पेंटोलाइट यानी कि जब TNT और PETN को मिक्स किए तो हमारा पेंटोलाइट बना। इस पेंटोलाइट को हम लोग एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में रखते हैं जिसको कि हम लोग कास्ट बूस्टर के नाम से जानते हैं। और इस कास्ट बूस्टर को हम लोग टेक्निकल नाम है, ये बूस्टर का ही एक टेक्निकल नाम है कास्ट बूस्टर, और इसी कास्ट बूस्टर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। दोस्तों जब भी हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं तो सबसे पहला क्या करते हैं कि एक होल को हम लोग ड्रिल करते हैं। ओपन कास्ट माइन में जब भी हम लोग ड्रिल करेंगे तो डीप होल करेंगे, क्योंकि हम लोग को जो साइज है, डेप्थ ऑफ होल है वो मोर देन 3 मीटर और लगभग वो 3 मीटर होना चाहिए। तो जब हम लोग ने ड्रिलिंग कर लिया तो उसके बाद हम लोग कास्ट बूस्टर जो हमने प्रिपेयर किया है उसको हम लोग डेटोनेटिंग फ्यूज़ के साथ कनेक्ट करेंगे, कनोट करेंगे, गांठ बांध देंगे एक दूसरे के साथ ताकि वो खुले ना। तो जब हम लोग इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट किए तो उसके बाद हम लोग उस पार्टिकुलर होल में इस कास्ट बूस्टर को डाल देंगे। डालने के बाद इसके ऊपर में हम लोग एक्सप्लोसिव को पोर करेंगे, फिल करेंगे उस होल में, और उसके बाद जब हमारा डेटोनेटिंग फ्यूज़ का जो एक सिरा एंड है उस जो सरफेस में है उसको हम लोग एक्सप्लोडर या फिर ब्लास्टर के साथ कनेक्ट करके हम लोग ब्लास्ट कर देते हैं उस पार्टिकुलर होल को। तो इस प्रकार से हम लोग बूस्टर को यूज़ में लाते हैं ओपन कास्ट माइन में। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट या फिर सजेशन है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है दिल से तो आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरह का प्यार हमारे साथ बनाते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।